हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि तुमने टाइटल में देखा ही है, आज हम माय हीरो एकेडेमिया का एक हाफ रोस्ट करेंगे। वेल मुझे भी नहीं पता ये हाफ रोस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बस अभी कभी ये शौक बनाया है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जिन लोगों के हाथ में जूते चप्पल है, मैं उन्हें कहूंगा कि अनलाइक बटन में मत मारो, एक सब्सक्राइब नामक बटन है उस पर मारो। मैं माय हीरो एकेडेमिया उसके ऑथर से कोई हेट नहीं करता हूँ और ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई हेट फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें माय हीरो एकेडेमिया सीजन 1 या सीजन 2 पसंद है तो भाई हेड्स ऑफ टू यू, कमाल की सीजन से। पर जिन लोगों को माय हीरो एकेडेमिया का सीजन 5 और सीजन 6 पसंद है, उन्हें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माय हीरो एकेडेमिया मांगा और एनीमे खत्म हो चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि इस पर एक कमेंट पास करने का। जैसे कि तुमने कुछ महीने पहले देखा होगा कि इंटरनेट पर मांगा एंडिंग को लेकर लोग भड़क गए थे। मैंने उन सब की वीडियोस देखी और एक ऐसा पॉइंट नोटिस किया जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जो तुमने आज तक सोची भी नहीं होगी। पहले ही बता दूं कि ये जो पूरा वीडियो है वो मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है और ये वीडियो जो है वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो सीरियसली मत लेना। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। फर्स्ट एनिमे के साथ शुरू करते हैं। एनिमे को एक ऐसी घटिया जगह में खत्म किया है ना कि भाई देखा नहीं जाता। ये कौन अकल का नारी है जो ट्रू जितनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। कहते हैं ना भाई, मूड खराब कर दिया, सेम चीज है। ऑलमाइटी एमएचए का मेरा फेवरेट कैरेक्टर और सीजन 7 का मेन चीज वन फॉर ऑल वर्सेस ऑलमाइटी का राउंड 2 होना चाहिए था, पर उसे क्लिप हैंगर की तरह छोड़ दिया गया, जिससे छुट्टी शो का हमें वापस देखना पड़ेगा। 2-3 वॉर होती है पर साइक वॉर में फाइट होती है। जिसने भी सोचा कि भाई सीजन को इस तरीके से खत्म करते हैं, उसे चुल्लू और पानी में नहीं बल्कि रेगिस्तान में डुबा के मारा जाए। नहीं, सच में बताओ इनकी बुद्धि कहाँ चलती है। इन्हें लगता है कि सीजन का पीक मोमेंट डाबी वर्सेस ताबे की वोल फैमिली की और टोगा वर्सेस ओचाको है। अगर ये पीक है ना तो भाई ब्लू लॉक का सीजन 2 एनिमेशन भी पीक है। डाबे वर्सेस वोल फैमिली जो फाइट थी, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो मैं तुमसे एक ही चीज कहूंगा, एक बार तुम 10 मिनट के लिए सोचो कि इस फायर का क्या पॉइंट है। नहीं, मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या पॉइंट है? डाबी विलन क्यों बना? तब वो फादर से वो रिवेंज लेना चाहता था, पर नहीं, हमें पता चलता है कि वो रिवेंज नहीं बल्कि अटेंशन पाना चाहता था। और यहीं पर एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है माय हीरो एकेडेमिया की। कैरेक्टर कितना भी कूल हो, उसकी बैक स्टोरी कितने भी परफेक्ट हो, पर इसका जो फेट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। मतलब कोई सेंस नहीं बनाता। तुम समझो कि जो स्टोरी है वो 1% भी भाव नहीं देती कोई विलन कैरेक्टर। इसका मैं तुम्हें एक कमाल का एग्जांपल देता हूँ, ओचाको वर्सेस टोगा फाइट। इन दोनों की फाइट से सीजन एंड हो जाता है। टोगा वर्सेस ओचाको फाइट का भी कोई सेंस नहीं बनाता, मैं पहले ही बता दूं। और यहाँ पर भी एमएचए का रूल कि विलन को कोई भाव नहीं मिलता एकदम बराबर लागू होता है। टोगा की बैक स्टोरी एकदम कड़क है, मतलब मजा आ जाता है। तो उसके साथ होता क्या है, चलो देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। लड़की लड़की के बीच में प्यार को लेकर फाइट होती है और यहाँ पर पता है कि यहाँ पर प्यार के किसके बारे में बात हो रही है। तो दिस बैटल ओचाको हार जाती है, पर टोगा लव ओचाको तो वो अपना ब्लड दे देती है और खुद शहीद हो जाती है। देन ओचाको लिव्स अगेन। अब मुझे तुम खुद बताओ क्या बवासी रही। मतलब मूंगफली जितने दिमाग वाले को भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या बुलशिट है। अब पर शहीद होने की कोई जरूरत नहीं थी अगर ये दोनों फाइट ही नहीं करते। और फाइट नहीं करते, अगर फाइट भी करते तो भाई टोगा को ओचाको को इतनी बुरी तरीके से मारने की कोई जरूरत नहीं थी जिससे ब्लड ही कम हो जाए। फाइट ही क्यों करनी थी अगर तुम्हें शहीद होना है? क्या ऐसे ही कुछ कैरेक्टर है जो क्यों है किसी को ही नहीं पता, जैसे कि ये। और एक ऐसा बंदा है जैसे ऑथर ने पावर घटिया दी है, उसका कैरेक्टर डिजाइन ओ हो वो तो महा घटिया। रूल बंदा आइसोलेशन में चला जाए। एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसका खुद का एक स्टोरी आर्क है। मुझे लगा था भाई इरेजर हेड को रिप्लेस करेगा, पर लिटरली शिट कैरेक्टर है। सीजन 2 में इंट्रोड्यूस हुआ मार खाने के लिए मिडोरिया से, वापस से एक बार री इंट्रोड्यूस हुआ वापस से मिडोरिया से मार खाने के लिए, और वापस से सीजन 6 में इंट्रोड्यूस हुआ मिडोरिया को टिश्यू से बस बांधने के लिए। आई एक काम कर दू, गू खाने ज्यादा अच्छा रहेगा। इतनी भेज थी भाई, मैं तो नहीं सहता। और ये मोस्टली भी भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले सीजन में तुमने देखा होगा कि ऑलमाइटी को भी इनसे डील करने तक की दिक्कत आ रही थी और बाद में इंडोवर को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ। पर अब देखो समय का पहिया कैसे घूम जाता है कि अब ये बंदे कोने में बैठ के भाई झगड़ा कर रहे हैं और कोई ना भाव भी नहीं दे रहा। एक काम कर, अपने सर पे ना भाई बकनोल टप्पा दो। एनिमेशन में मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बोन्स जो है वो कमाल का काम करती है और बोन्स ने ही मेरे फेवरेट एनीमे मॉब साइको 100 को भी एनिमेट किया है। पर कभी कभी
अगर तुम भी मेरी तरह भाई सीजन 7 का तुमने इसलिए देखा मैं बैटमैन दिख सके तो कोई बात नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोन्स शायद से इस एनीमे को अगले साल रिलीज कर सकते हैं। अब देखो कोई भाई नॉर्मल एक एनीमे होगा, अगर उन्होंने भाई 25 एपिसोड निकाली है तो भाई कम से कम 4 या 3 साल तक वो ब्रेक लेते हैं। पर बोन्स अभी जो कर रहा है कि जैसे कि तुमने सीजन 6 को देखा था, पिछले साल ही खत्म हुआ है और सीजन 7 आया और चला गया। जो शायद से जो बोन्स है वो भी चट्टी एनीमे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम मांगा पर चलते हैं, और मांगा एंडिंग को लेकर मैं भी खुश नहीं, और नहीं ठीक है, नहीं मैं ओचाको और मिडोरिया का जो भी रिलेशन है उस चीज के ऊपर मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, और ना ही मैं उस चीज के ऊपर इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि मैं उतना बड़ा भी डीप नहीं। और वैसे भी ओचाको ने पहले कह दिया था कि इट्स ओवर, तो मैं उसके बारे में इतना सोच भी नहीं रहा, और ना ही मैं इस चीज के ऊपर नाराज हूँ कि भाई जो मिडोरिया है वो अपनी पूरी पावर यूज कर देता है। देखो ये एक्सपेक्टेड कि ऑल फॉर वन की वजह से ही वन फॉर ऑल है, तो एक खत्म होगा तो भाई दूसरा भी खत्म हो जाएगा। और अगर मिडोरिया भी विलन के साथ ही खत्म हो जाता तो एक मेमोरेबल एंडिंग हो सकती थी। अब देखो पता है ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है, पर कॉन्टेक्स्ट को समझो कि तुम माय हीरो एकेडेमिया को वापस से क्यों पढ़ोगे या देखोगे या रेकमेंड करो। एक मेमोरेबल चीज तो होनी चाहिए ना, पर वो एमएचए में नहीं है। और इस स्कूल का क्या रोल है भाई भगवान भी नहीं जानते। स्कूल बच्चों को पढ़ाने और अपने काम के अलावा सब कुछ कर रहा है, लोगों को खाना दे रहा है, लोगों को रहने की जगह दे रहा है। जिस चीज को भाई गवर्नमेंट को करना चाहिए उस चीज को भाई स्कूल कर रहा है, और ऐसी बहुत सारी अननेसेसरी चीजों से भाई एमएचए भाया पड़ा है। स्टोरी के साथ कनेक्ट हो या ना हो, पर बकचोदी बराबर नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे को ले लो। स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ऐसा बच्चा के पैदा होने के बाद से अजीब और गरीब पावर आ गई है, पर इस बच्चे को अब कहीं पर भी दिखाया तो क्या जिक्र भी नहीं होता इसका। और नहीं, ये ऑल फॉर वन नहीं है, ये कोई और भी है, कोई और एक एंटिटी है। और ये जो बच्चा है इसकी वजह से ही तुम्हें इतनी सारी पावर या क्वार्क्स जो भी चीज है तुम्हें देखने को मिलती है इस वर्ल्ड में। मतलब जितनी भी चेंज हुई है वो इस बच्चे की वजह से हुई है, पर इस बच्चे को कहीं पर भी इसका एक बार भी जिक्र भी नहीं होता इसका। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। मुझे तो लगती है जिस चीज को ये लोग पावर समझ रहे हैं वो पावर नहीं बल्कि एक वायरस है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा वो चाइना में पैदा हुआ। एक और बहुत सारी अननेसेसरी चीज हमें दिखाई गई है, वो है हीरो स्कूल्स। दिखाया गया है कि इनके वर्ल्ड में हीरो स्कूल्स है, यूए नहीं है बल्कि बहुत सारे हीरो स्कूल है, और अलग अलग हीरोज भी हैं अलग अलग दुनिया में, अलग अलग मतलब कंट्रीज देखा जाए तो। पर अगर इन्हें ये दिखाया गया है कि अलग अलग हीरोज हैं और एक हीरो स्कूल है, तो इनका भी कोई फंक्शन होना चाहिए ना आगे चल के। कमाल की बात है ऐसा नहीं होता। मतलब एक बार दिखाया, एक टूर्नामेंट के लिए दिखाया, बस छोड़ दिया, उसके बाद इनका नाम भी नहीं लेते। यहाँ तक कि जो फाइनल फाइट होती है वन फॉर ऑल के साथ, वहाँ पर भी ये जो हीरोज है कहीं पर भी नहीं आते। यहाँ तक कि जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के हीरोज है वो भी नहीं आते, बस जापान के हीरोज ही लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिखाने का मतलब ही क्या? और सभी चीजें इस 7A के साथ ही क्यों होती है? मतलब अगर अर्थ पर एलियंस अटैक करते हैं तो एमआईटी की स्टोरी के अनुसार बस कोई भी हीरो इन एलियंस से फाइट नहीं कर सकता, बस एक ही फाइट करेंगे, वो है वही 7A के बच्चे। यू एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्कूल रूम के बच्चे हैं, पर वो किसी काम के नहीं है लिटरली। अब सब चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ऑथर ने एमएचए को भी स्पीड रन किया है, और ये कमाल का एग्जांपल है कि पोटेंशियल होते हुए भी कैसे हक देते हैं। एमएचए की सबसे बड़ी फ्लॉ उसका भाई वर्ल्ड बिल्डिंग है, और बहुत सारे अलग अलग फ्लॉज है, पर सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे लगता है वर्ल्ड बिल्डिंग ही। ये मेरे ओपिनियन है, ठीक है। तो आज की बस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारना, चैनल में सब्सक्राइब करो। चलो तुम्हें मिलूंगा एक और नए वीडियो, तब तक के लिए यार बाय बाय। I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.